क्या आप भी उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, जिन्हें आप खुद पसंद भी नहीं करते? जिसे समाज दरियादिली कहता है, चाणक्य नीति में वही आर्थिक आत्महत्या है। दुनिया आपको उकसाएगी कि आप दिखावे पर खर्च करें ताकि आप उनकी नजरों में बड़े दिखे। लेकिन सच क्या है? आप उनकी नजरों में नहीं, उनकी गुलामी में जी रहे हैं। आज मैं आपको वो 5 जगह बताऊंगा जहां आपको महाकंजूस बनना है। याद रखना, आज की गई यह कंजूसी कल आपको वो ताकत देगी कि पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी। एक और नंबर 3 वाली जगह, यही 90% भारतीय अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुटा देते हैं। असली खेल यहीं से शुरू होता है। आप सोचते हैं कि आप अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं। गलत। आपके दिमाग के साथ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है। आपके आसपास का सिस्टम, बड़ी बड़ी कंपनियां और यहां तक कि आपका समाज, सब एक अदृश्य स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, आपकी जेब से पैसा निकालना और आपको सस्ते डोपामाइन का आदी बनाकर एक आज्ञाकारी कंज्यूमर बनाना। डार्क साइकोलॉजी का पहला नियम, जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी अपने पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकता। और जो अपने पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकता, दुनिया उसे कंट्रोल करती है। एक, दिखावे की इज्जत, फेक स्टेटस। क्या नया आईफोन आपको अमीर बनाता है? नहीं, आप सिर्फ कंपनी को अमीर बना रहे हैं और खुद को कर्ज में धकेल रहे हैं। लोग ईएमआई पर गाड़ी खरीदते हैं, जरूरत नहीं, दिखावे के लिए। लेकिन सच, लोग सिर्फ सामने तक ही आपको नोटिस करते हैं, पीछे किसी को फर्क नहीं पड़ता। चाणक्य चेतावनी देते हैं, जो व्यक्ति झूठा दिखावा करता है, उसका विनाश निश्चित है। आज से दिखावे पर 1 रुपया भी खर्च बंद करो। 2, जहरीले रिश्ते, टॉक्सिक पीपल। आप उन लोगों पर पैसा क्यों खर्च करते हैं जो आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं? ये लोग दोस्त नहीं, एनर्जी वैम्पायर है। मुश्किल वक्त में क्या ये आपकी मदद करेंगे? नहीं। अपना पैसा और समय सिर्फ वहां लगाओ जहां रिटर्न मिले, चाहे पैसा हो या सच्चा साथ। 3, समाज का डर, लोग क्या कहेंगे। ये सबसे खतरनाक जाल है। शादी, फंक्शन, दिखावा, लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उड़ा देते हैं। क्यों? लोग क्या कहेंगे? परंतु क्या, एक दिन की शांत 15 साल की ईएमआई सच? जब आप टूटेंगे, समाज तमाशा देखेगा, मदद नहीं करेगा। अपनी हैसियत से बाहर खर्च करना बंद करो। सस्ती लोकप्रियता, बाइंग वैलिडेशन। क्या आप हर बार बिल भरते हैं? क्या आप टिप्स इसलिए देते हैं कि लोग आपको बड़ा समझे? तो आप दरिया दिल नहीं, आप वैलिडेशन के शिकार हैं। लोग आपकी तारीफ नहीं करते, आपकी ईगो को इस्तेमाल करते हैं। अगली बार सिर्फ अपना हिस्सा दो, बस डिस्काउंट का जाल, सेल ट्रैप, 50% ऑफ देखकर लगता है। आपने बचाया? सच? आपने खर्च किया। अगर जरूरत नहीं थी तो वो पैसा गया, बचा नहीं। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ बार्गेन। हर खरीद से पहले खुद से पूछो, ये एसेट है या लायबिलिटी? 99% जवाब होगा लायबिलिटी। अंतिम सच कंजूसी गरीबी नहीं है, यह एक रणनीति है। जहां दुनिया आपको खर्च करने को कहे, वहीं आपको रुकना है। याद रखो, ये 5 गड्ढे, दिखावा, जहरीले रिश्ते, समाज का डर, सस्ती लोकप्रियता, डिस्काउंट का लालच। शुरुआत में लोग हंसेंगे, आपको कंजूस कहेंगे, लेकिन 5 साल बाद वही लोग आपसे सफलता का राज पूछेंगे। तो अब वक्त आ गया है आंखें खोलने का। आज से इस सच को अपने दिमाग में बैठा लो, कंजूसी कमजोरी नहीं है, ये एक रणनीति है। जहां दुनिया आपको खर्च करने के लिए उकसाए, वहीं आपको रुकना है। याद रखो, ये 5 गड्ढे, दिखावा, जहरीले रिश्ते, समाज का डर, सस्ती लोकप्रियता और डिस्काउंट का लालच, इनमें गिरोगे तो जिंदगी भर निकल नहीं पाओगे। शुरुआत में लोग हंसेंगे, आपको कंजूस कहेंगे, आपको अलग महसूस होगा। लेकिन 5 साल बाद वही लोग आपसे पूछेंगे, सफल कैसे हुए? याद रखना, भीड़ आसान रास्ता चुनती है, लेकिन इतिहास वही लिखता है जो अकेले सही रास्ता चुनता है। अब फैसला आपके हाथ में है, भीड़ में खोना है या खुद का साम्राज्य बनाना है। अगर आप तैयार हैं
तो अभी कमेंट में एक शब्द लिखो, संकल्प, और याद रखो, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसे कभी किसी और के कंट्रोल में मत जाने देना। मेहनत एक किराया है जो आपको इस दुनिया में रहने के लिए देना ही पड़ता है, लेकिन बुद्धि वह निवेश है जो आपको इस दुनिया का मालिक बनाती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपनी गणनाओं, कैलकुलेशंस से ऊपर रखता है, वह अक्सर दूसरों के बनाए रास्तों पर धूल फेंकता है। याद रखें, शेर जंगल का राजा अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी रणनीति और सही समय पर वार करने की कला की वजह से है। हाथी उससे कहीं ज्यादा बलवान और मेहनती है, लेकिन वह फिर भी किसी और के इशारे मनुष्य सदियों से एक भ्रम में जीता आया है। वह मानता है कि जितनी अधिक मेहनत करेगा उतना अधिक धन आएगा। यह भ्रम इतना गहरा है कि इसे प्रश्न करने का साहस भी बहुत कम लोग करते हैं। इतिहास गवाह है, सबसे अधिक पसीना बहाने वाले लोग सबसे अमीर नहीं होते। मेहनत बनाम व्यवस्था खेत में दिन रात झुककर काम करने वाला किसान महल में रहने वाले राजा से अधिक श्रम करता है, फिर भी धन राजा के पास होता है। यहां पहली सच्चाई प्रकट होती है, मेहनत और धन का संबंध सीधा नहीं है। यदि केवल मेहनत से धन आता तो दुनिया का हर मजदूर सम्राट होता, हर कुल्ली के पास खजाना होता और हर सैनिक स्वर्ण में डूबा होता। पर वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। धन उस व्यक्ति के पास जाता है जो मेहनत नहीं, व्यवस्था को समझता है, जो हाथों से नहीं, मस्तिष्क से श्रम कराता है। मेहनत शक्ति है, पर शक्ति बिना दिशा के विनाशक होती है। मेहनत करने वाला व्यक्ति अक्सर अपने श्रम में इतना डूब जाता है कि वह यह देख ही नहीं पाता कि उसका श्रम किसके लिए फल दे रहा है। मूल्य और निर्णय का महत्व धन वहां पैदा होता है जहां मूल्य पैदा किया जाता है, और मूल्य केवल श्रम से नहीं, समझ से जन्म लेता है। एक व्यक्ति कुआं खोदता है, दूसरा व्यक्ति कुएं के स्थान का चुनाव करता है। पसीना पहले का बहता है, लाभ दूसरे का होता है। क्या यह अन्याय नहीं है? यह नियम है। धन कर्म का पुरस्कार नहीं है, धन बुद्धि की प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है वह स्वयं को बेचता है। जो व्यक्ति योजना बनाता है वह दूसरों की मेहनत खरीदता है। यही अंतर राजा और सेवक में होता है। सेवक सोचता है आज कितना काम करना है, राजा सोचता है किससे काम करवाना है और कब रुक जाना है। सोच और सत्ता मेहनत अक्सर गरीबों को व्यस्त रखने का सबसे सफल हथियार होती है। उन्हें इतना थका दिया जाता है कि वे सोच ही ना सकें। सोच खतरनाक होती है, क्योंकि सोच प्रश्न पैदा करती है और प्रश्न व्यवस्था को हिलाते हैं। इसीलिए समाज मेहनत की पूजा करता है, पर बुद्धि से डरता है। धन वहां नहीं जाता जहां सबसे ज्यादा श्रम हो, धन वहां जाता है जहां निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय लेने वाला व्यक्ति गलत भी हो सकता है, पर निर्णय ना लेने वाला हमेशा गरीब रहता है। जो केवल मेहनत करता है वह समय बेचता है, और समय की कीमत सीमित होती है।